इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल ने दर्ज किया। सरदार अजहर तारिक, सैफुल्लाह नियाजी, सैयद यूनिस, आमिर कियानी, तारिक शेख और तारिक शफी भी नामजद। मुकदमे के मतन में कहा गया है, नया पाकिस्तान के नाम पर बैंक अकाउंट बनाया गया। बैंक मैनेजर ने गैर कानूनी अकाउंट ऑपरेट करने की इजाजत दी। बैंक अकाउंट में अबराज ग्रुप ऑफ कंपनी से $21 लाख आए। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में झूठा और जाली बयान हल्फी जमा कराया। वुडन क्रिकेट क्लब से 2 मजीद अकाउंट से रकम वसूल हुई। मुलजमान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की। बैंक का मैनेजर भी मुकदमे में शामिल। कौम तैयार रहे, मैं जल्द कॉल दूंगा। ये खौफ में हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है जिसे कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान का ननकाना साफ में जलसे से खिताब। कहा, मुझे बदनाम करने के लिए सारे चोर मिलकर मेरे खिलाफ नाजेबा वीडियोस बना रहे हैं। हमारी हुकूमत गिराई गई क्योंकि हम गुलामी करने को तैयार नहीं थे। ये पैसा चोरी करके लंदन के बड़े बड़े महलात में रहते हैं। हमारा निजाम इन चोरों को नहीं पकड़ सकता। तुम कितने झूठ बोलोगे? चोरी छुपाने के लिए क्या क्या करोगे? कुछ भी कर लो, बच नहीं पाओगे। 10 साल में कर्जा 4000 अरब से 30,000 अरब तक पहुंच गया। नैब तरमीम में कुछ चीजें फायदेमंद और कुछ संगीन हैं। कानून में हालिया तब्दीली के सबब मुल्जिमान को फायदा पहुंचा। अदालत ने तवाजुन पैदा करना है। नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, बेतहाशा कर्ज लेने की वजह से मुल्क बुरी तरह मुतासर हुआ। ज्यादातर गैर जरूरी अखराजात इलीट क्लास की अय्याशी पर हुए। हुकूमत को कर्ज लेने से नहीं रोक सकते, माशी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, क्या नैब तरामीम से जानबूझकर कानून में नकाइस पैदा किए गए? क्या मखसूस तबके को फायदा पहुंचाया गया? जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान के वकील से पूछा, बताएं नैब तरमीम के जरिए किस बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी हुई? समाअत कल तक मुलतवी। 1999 से जून 2022 तक के हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड तलब। नैब ऑर्डिनेंस सियासी इंजीनियरिंग के लिए है, वरना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमे तली पर रखे हुए हैं। एतजाज एहसन कहते हैं, कोई पेशगोई कर सकता था कि बसात उल्टी होगी। इमरान खान जमीन पर और भागा हुआ मुजरिम नवाज शरीफ तख्त पर होगा। राना सना कंटेनर्स की जितनी दीवार बना ले, मगर इस दीवार के बाहर भी कोई अथॉरिटी है। एतजाज एहसन ने बुग्स का इजहार हर दौर में किया, लेकिन आज तो हद कर दी। अदालत एतजाज एहसन के बयान का नोटिस ले। वजीर आजम के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एतजाज एहसन हकाइक के मुनाफी बात करते हैं। मरियम नवाज वालिदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर काल कोठरी में गई। इमरान खान का हर जुल्म याद है। इस वक्त एतजाज एहसन को क्यों चुप लग गई थी? तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद मार्च और धरने से निमटने की तैयारियां। विफाकी काबीना ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 41 करोड़ रुपए फंड्स की समरी की मंजूरी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में साइफर की गुमशुदगी और मुबैना ऑडियो लीक से मुताल्लिक तहकीकात पर भी गौर किया गया। काबीना को इब्तदाई तहकीकात पर ब्रीफिंग भी दी गई। काबीना की राना सनाउल्लाह के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी रहनुमाओं से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी अदालत में चैलेंज। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड समेत 13 अक्टूबर को तलब। मुस्लिम लीग नून के वकला ने सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर की अदालत में वारंट गिरफ्तारी चैलेंज की। दरखास्त गुजार के मुताबिक एंटी करप्शन टीम ने गलत बयानी से वारंट गिरफ्तारी हासिल की है। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां। 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR का कहना है, तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नुमान जकरिया, मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल,
मेजर जनरल एमन बिलाल सफ्दर, मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा, मेजर जनरल शाहिर इम्तियाज, मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल यूसुफ जमाल और मेजर जनरल काशिफ नजीर शामिल। कौमी असेंबली और सूबाई हलकों के इंतखाबात 16 अक्टूबर को ही होंगे। कराची के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान 23 अक्टूबर को सजेगा। इलेक्शन कमीशन इजलास में फैसला। एलामिया में कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार है। NA 45 कुर्रम में इंतखाबात 16 अक्टूबर को नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए स्पीकर के पास रेफरेंस दायर कर दिया। कानून से इनहराफ के शवाहिद भी मुंसलिक। जुल्फी बुखारी कहते हैं, तोहफे में दी गई गाड़ियां खरीदने की इजाजत नहीं होती, मगर आसिफ जरदारी ने बतौर सदर तोशाखाने से 3 गाड़ियां ली। इमरान खान ने तोशाखाने से कानूनी तरीके से चीजें खरीदी। इफ्तिखार दुरानी बोले, इमरान खान ने कोई भी काम कानून के खिलाफ नहीं किया। आइन का खिलवाड़ करने वाले लोग मुसल्लत कर दिए गए। जब तक ये लोग मुसल्लत हैं, अवाम सुकून का सांस नहीं ले सकती। इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन बरहम। वारंट जारी करने का इंतबाह। रिमार्क्स दिए, बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग इलेक्शन कमीशन को छोटी सी अदालत समझते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि कौन कहाँ मसरूफ है। कानून का एहतराम सब पर फर्ज है। आप कमीशन को कुछ नहीं समझते, मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। PTI रहनुमा मुराद सईद और गुलाम सरवर नैब तलबी के बावजूद पेश न हुए। नैब ने वकील का जवाब लेने से इनकार कर दिया। फैसल चौधरी कहते हैं, PTI रहनुमाओं का जवाब लेकर आया था, मगर नैब हुकाम ने वसूल करने से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड खेला, नफरत आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया और लोगों को इमरान खान के खिलाफ उकसाया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की कड़ी तनकीद। कहा, नून लीग वाले खतरनाक रविश पर चल रहे हैं। जावेद लतीफ भी यही कुछ कर चुके हैं। अब ये इमरान खान की जान के दर पे हैं। नफरत आमेज तकरीर उस तरफ इशारा है। सेनेट इजलास में शोर शराबा। अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। इजलास जुम्मे तक मुलतवी। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द अमरीका रवाना। पाकिस्तान की जानिब से सैलाब की तबाहकारियों के बायस आलमी इदारों से इजाफी फंड्स की दरखास्त का इम्कान। IMF से कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर नजरसानी पर भी बातचीत मुतवक्के। हुकूमत ने रुपया मुस्तहकम करने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। LCs खोलने के लिए NOC को लाजमी करार दिया। स्टेट बैंक को बैंकों के लिए डॉलर की खरीदारी और फरोख्त के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत। बैंकों के लिए डॉलर की खरीदो फरोख्त में मार्जिन की हदूद का तयन किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक कम ज़र मुबादला बैरूनी अदायगियों के बावजूद डॉलर की कदर में कमी बरकरार रखी जाएगी। साइफर से मुताल्लिक़ खत चीफ जस्टिस को भेजा। कायल हूं कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, यकीन से नहीं कह सकता कि साजिश हुई, मगर मेरे शुबहात हैं। ऐसे मामलात में सबूत नहीं मिलते। साइफर में जुबान का इस्तेमाल बेहतर होना चाहिए था। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, साइफर पर सदर ने क्या कहा और नून लीग के तर्जुमान सहाफियों ने किस तरह उनके बयान को पेश किया। अंदाजा लगा लें कि ये कैसे लोग हैं कि सफेद झूठ बोलने में भी इनको कोई मसला दरपेश नहीं। सीधी बात है, अगर इमरान खान हुकूमत साजिश से नहीं हटाई गई तो तहकीकात से फरार क्यों। पाकिस्तान ने विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दी। सिलहट में शाहीनों ने 113 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। निदा डार 26 और आलिया रियाज 20 रन बनाकर नुमाया रही। आयशा नसीम ने मुसलसल 2 छक्के लगाकर टीम को फतह दिलाई। 5 विकेटें लेने वाली उमायमा सुहेल प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप भी मुकम्मल। ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला जुमेरात को श्रीलंका से होगा।
शाहीनों के कीवीज के खिलाफ मायूस कुन परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से शिकस्त दे दी। कौमी टीम का टॉप ऑर्डर फिर धोखा दे गया। बाबर और रिजवान के आउट होते ही विकेटों की लाइन लग गई। कीवी ओपनर्स ने 117 रन की शिराकत बनाई। पाकिस्तान टीम ने 8 साल बाद T20 मैच में एक छक्का नहीं लगाया। सकलैन मुश्ताक के बाद बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की निराली मंतर। कहा धूप थी लेकिन हमारी बॉलिंग के दौरान बादल आ गए। टीम के लिए दिन बुरा था जिसकी वजह से कोई छक्का न लग सका। शाहीन शाह अफरीदी फिट 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में वर्ल्ड कप स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। लाहौर में पीटीआई ट्रेडर्स विंग का बिजली की कीमत में इजाफे और महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा। हुकूमत के खिलाफ नारे। जुम्मे को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमत की पॉलिसियों के बायस ताजिर बरादरी मसाइल से दोचार है। बिजली की कीमतों में इजाफे को फिलफौर वापस लिया जाए। कराची दुनिया का इंतहाई आलूदा शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 रहा। 168 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर का दूसरा नंबर। महकमा आबपाशी ने दरियाए सिंध के पानी को पीने के लिए मुजरे सेहत करार दे दिया। चीफ इंजीनियर का मुतालिका महकमों को खत लिखा। मंचर झील से खारिज होने वाला सैलाबी पानी दरिया में शामिल हो रहा है जो इंसानी जानों के लिए खतरनाक हो सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का MQM बहादुराबाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। फूल निछावर किए गए, कारकुनों के नारे। गवर्नर की मज़ार कायद पर भी हाजिरी, फातिहा पढ़ी और मुल्की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कहते हैं सिंध में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। यकीन है भरपूर मेहनत से जल्द मुश्किलात से निजात हासिल कर लेंगे। गवर्नर सिंध शहदाए कब्रिस्तान भी गए। सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। शहर की अहम तरीन शाहराह जहांगीर रोड की तामीर मुकम्मल न हो सकी। गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाली सड़क की सीवरेज लाइनें बंद होने से मरकजी सड़क के साथ साथ अंदरूनी गलियां भी दरिया में तब्दील हो गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का मुतनाज़ बयान न सिर्फ झूठ पर मबनी है बल्कि गुमराह कुन भी है। तनाज़ा कश्मीर 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद भारत कश्मीर पर नाजायज़ तौर पर काबिज़ है। मोदी के भारत में ज़ेरे हिरासत एक और रहनुमा कत्ल। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह कैंसर का शिकार थे। ऐसे अस्पताल में मुंतकिल किया गया जहां ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं था। अल्ताफ शाह की बेटी का कहना है इंतजामिया मैयत हवाले करने के बजाय ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा मोदी सरकार ने कैंसर का मरीज होने के बावजूद इलाज से इनकार कर दिया। भारत में ज़ेरे हिरासत कत्लेआम हो रहा है। हुकूमत ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से रोक दिया। PSB ने हॉकी फेडरेशन को NOC देने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने हॉकी के मामलात देखने के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर रखी है। कमेटी का फैसला आने तक किसी भी शख्स या टीम को NOC नहीं दिया जाएगा। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।